देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही थी और जो दाल थी वो गल गई है। और तानाशाहों की तानाशाही हम लोग ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ईवीएम ने उनकी तानाशाही को उजागर कर दिया है। कहीं नहीं मिला तो ईवीएम बोल दिया। मैडम सुन लीजिए, आपको अगर बोलने का शौक़ है, अंजना ओम कश्यप बनने का शौक़ है, रूपका लियाकत बनने का शौक़ है, तो आप लोग बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। अब जितने भी पत्रकार साथी हैं वो लोग ज़रूर सुधीर चौधरी और अमीश देवगन बनेंगे। आज मुझको बोलने का मौका दीजिएगा मैडम। नीचे क्यों बैठे हुए अनुराग ओझा? तो गद्दी पे बैठ जाए। गद्दी तो आप जैसे पत्रकारों ने, चाटुकार पत्रकारों ने छीन लिया, क्योंकि जब उन्होंने सच्चाई और उस पर तो सवाल एक भी पूछा नहीं। ईवीएम पे आज सवाल नहीं पूछा जा रहा है मैडम। ईवीएम को लेकर हज़ारों कंप्लेनें पहुंच गई हैं और हमने भी पूरा बना लिया है और हमने कुछ पेपर जमा भी करवा दिया है और कुछ पेपर हमारे पास में है। और ये पेपर हम लेकर जमा किए हैं और कुछ पेपर और भी अभी जमा होगा और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा मैडम ऐसे ही साफ होगा और ईवीएम पे निष्पक्ष जांच होगी। और मुझे विश्वास है कि मेरी याचिका से सुप्रीम कोर्ट और चंचूड़ पे मुझे 1101% विश्वास है कि हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की धज्जियों पे मैडम बिल्कुल ही ऐसे धज्जियाँ उड़ाई जाएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी की। जो उनकी तानाशाही, देखो चिड़िया चरंगुर भी बोलने लगे कि मोदी जी तानाशाही करता है और मोदी जी की तानाशाही को अब देश की जनता नहीं चलने देगी। कांग्रेस कर्नाटक जीतती है, तेलंगाना जीतती है, तो ईवीएम में कोई मैं बताता हूँ, ईवीएम के प्रति हम लोग शुरू से बोलते हैं और ईडी और सीबीआई उनकी है और ईवीएम सिर्फ छोटे छोटे राज्यों को जिता दिया जाता है। अगर मोदी जी में हिम्मत थी तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं? ये सवाल आज भी है, कल भी रहेगा और आने वाले वक्त में ये सवाल पूछते रहेंगे। ईवीएम लाने वाले तो कांग्रेस, ईवीएम लाने वाला कांग्रेस था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन ईवीएम से उन्होंने कभी घपलेबाजी नहीं की, उन्होंने ईवीएम का कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन मोदी जी की सरकार में ईवीएम का व्यापार हो रहा है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, सिर्फ ये चल रहा है। अब इस चंदे और धंधे की राजनीति को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, सबको सड़क से लेकर संसद तक हड़ताल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर याचिका देनी चाहिए। हमने तो मीडियम अपनी याचिका पकड़ा दी है। अब कांग्रेस के नेता कितनी याचिका देते हैं? कि कांग्रेस के अंदर कमी है, नहीं मानते। कौन सी कमी है आप गिनवाइए। और क्या कौन सी कमी है? बोला नहीं था। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए उनका वो पर्सनल विचार हो सकता है, कांग्रेस पार्टी उसका 1% भी समर्थन नहीं करती है। वो उन्होंने अपना खुद कह दिया, वो खुद भुगते हैं। जो उन्होंने अहंकार दिखाया तो अहंकार तो देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, आ गया उनके सामने प्रमाण प्रस्तुत हो गया। लेकिन मैडम एक चीज़ बताइए कि ईवीएम कब बैन होगा और आप जैसे पत्रकार ईवीएम पर सवाल पूछना कब शुरू करेंगे? जब तक आप जैसे पत्रकार ईवीएम पर सवाल नहीं पूछेंगे तब तक इस देश का किसान सड़क पर रहेगा, जवान सड़क पर रहेगा, आम नागरिक सड़क पर रहेगा, महिलाएं सड़क पर रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि देश का जवान, किसान और संविधान बच जाए तो ईवीएम पर आप लोग भैया सवाल पूछिए, हाथ जोड़कर आप लोगों से। अगर पांचों राज्यों में आप लोग जीत जाते तब भी ईवीएम पे तो मैडम एक चीज़ मैं बताऊं कि ईवीएम पे मैं शुरू से सवाल करते हैं। और दिग्विजय ने आज ट्वीट किया है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो 199 सीट है वहाँ पे राजस्थान में, पूरा जीत रहा है, और ईवीएम से हो रहा है तो हार रहा है। मतलब बेईमानी है कि ईवीएम चंद लोगों की मुट्ठी में काम करता है। अब मैडम आप लोग ईवीएम को लेकर कब सवाल पूछोगे? ये मेरा सवाल। लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं अनुराग। लोकतंत्र पे नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका चैनल भी है मैडम। और चैनल अडानी जी के लिए और जैसा के पापा के लिए जब काम करने लगे तो लोकतंत्र पर जरूर सवाल उठना चाहिए। उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। आज मैडम देश पर बात है, देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की आए दिन हत्या हो रही है। लेकिन आप लोग मैडम क्या, आप लोगों को तो विज्ञापन मिल जाता है, आप लोगों का काम हो जाता है, लेकिन हमको बताइए कि हमारे पास डिग्री होते हुए भी रोज़गार नहीं मिलता है। उन किसानों को बताइए जो दिन रात मेहनत करते हैं, खेत में कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है। ये कितना बेईमानी है। जवान सुनिए मैडम, दलाली करने करिए आप, सुनिए मेरा दिमाग मत खराब करिए, मेरा दिमाग मत खराब करिएगा। मैं अपने आप में आ जाऊँगा तो मैं ही नहीं देखूँगा कि महिला पत्रकार हैं या पुरुष पत्रकार हैं। ठीक है, मुझे अपने आप का आपा मत खोने दीजिए। महिला का अपमान करेंगे हैं? सवाल अगर महिला पत्रकार, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का अपमान कौन कर रहा था आप बताइए? आप भी तो वही भाषा मैंने वो भाषा नहीं, मैंने क्या कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप मुझे मेरे आपे में मत आने दीजिएगा। बौखलाई तो आप है मैडम, बौखलाई आप है। हार को तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि हमने हार को तो स्वीकार कर लिया है। मैदान में जो उतरता है हार जीत तो लगी रहती है।
रस्सी तो जल गए, बल नहीं क्या आप लोग? ना हमारी रस्सी जली है और ना ही हमारा बल गया है। अब हम उनकी रस्सी भी खींच लेंगे और उनकी कुर्सी भी खींच लेंगे, बस 24 आने दीजिए। 24 हो गया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। हाँ हाँ, कर रहे हैं आप तो खंभा भी नहीं नोच रही हैं, आप हमको नोचने में लगी हैं मैडम। आप तो खंभा भी नहीं नोच पा रही हैं। अच्छा है कि हम बिजली वाले खंभे को नोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बिजली की तरह काम करती है, आम जनता को चूसने का। सुनिए 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 सुनिए, मैं यही कहता हूँ, ए भैया यही दलाली करना है, ठीक है, यही दलाली अगर करोगे, अगर अच्छा बीजेपी में ज्वाइन हो जाइए, बेइज्जती नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, आय हाय रे, आय हाय बेईमानी, बीजेपी ही ज्वाइन करके आए हो का? बीजेपी ही ज्वाइन करके आए हो का? आरएसएस वाला डंडा लेकर तभी घूमते हो। मोदी ब्रांड है, कौन सी ब्रांड है भाई? 4 राज्यों में। अच्छा, मोदी ब्रांड में बनता क्या है? मोदी ब्रांड में बनता क्या है? आइए सामने आइए, दलाली पीछे। सुनिए सुनिए सुनिए, मोदी ब्रांड में बनता क्या है? जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। मोदी ब्रांड में लोगों को चापलूस बनाया जाता है। मोदी ब्रांड में अंधभक्त बनाया जाता है। मोदी ब्रांड में पत्रकारों को चापलूस बना दिया जाता है। जिस बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। आपने बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया क्या? आपने ज्वाइन कर लिया क्या? ईवीएम पे पत्रकार हो? पत्रकार का मतलब क्या होता है बताना? डिग्री दिखाना अपनी पत्रकारिता की। ना आपके चाचा अपनी डिग्री दिखा पाते हैं और ना आप जैसे पत्रकार अपनी पत्रकारिता की डिग्री दिखा पाते हैं। आप पत्रकार कहते हैं, किस मुंह से अपने आप को पत्रकार कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने पत्रकारिता की जमीर को बेच खाया है। आप लोगों के मुंह से पत्रकारिता शोभा नहीं देती है। अरे दलाली, बिल्कुल मैं फोड़ रहा हूँ, मैं ईवीएम पे सवाल कर रहा हूँ। आप लोग अपने आप को पत्रकार मत कहिए। आप लोग कहिए कि हम लोग संघी हैं। आप लोग ही कहिए कि हम लोग बीजेपी की विचारधारा को मानते हैं। आप लोग बोलिए, अपने आप को पत्रकार कहते। शर्म आनी चाहिए। पत्रकार बन रहे हो, पत्रकार बनना है तो रवीश कुमार बन के दिखाइए। शांति से बोलना मत, बोलना। चले गए, पर्ची नहीं निकाले। देखिए, मैं सबसे बड़ी पनौती तो बालेश्वर धाम है, मैं उस पर बताऊंगा पूरा। पूछिए कैसे? नरोत्तम मिश्रा को कौन कौन पत्रकार जानता है? सभी जानते हैं। नरोत्तम मिश्रा हार गया ना, और बाबा ने आशीर्वाद दिया था, तथास्तु। तो कमलनाथ को भी सुनिए भाई, भाई आपको बोलना है तो आप ही बोल लीजिएगा। आशीर्वाद दिया था, तथास्तु। बोले गमछा दिया था ना, कहे बालाजी की कृपा चकाचक बरसेगी। अब बताइए, हनुमान जी को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अरे वो नहीं जीते तो क्या हुआ? पार्टी का तो परचम लहरा गया। पार्टी तो जीत गई, ठीक है, पार्टी अलग बात है, लेकिन जिसको बालेश्वर बाबा ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने आशीर्वाद दिया था, वो कैसे हार गया? आप लोग उनको भगवान मानते हैं ना। अब भगवान का आशीर्वाद मिलके नरोत्तम मिश्रा कैसे हार गया? मैडम, ईडी और सीबीआई और ईवीएम सब पर बैन लगाओ, तभी ये देश सुरक्षित एक होगा। मोदी सब में भारी, एक मोदी महंगाई पर भारी है, एक मोदी बेरोजगारी पर भारी है, महिला सशक्तिकरण पर भारी है, किसान पर भारी है, जवान पर भारी है, इस देश के लोकतंत्र पर भारी है। और जब तक मोदी हटेगा नहीं, तब तक इस देश से हल्का होने वाला नहीं। अरे क्यों हटेगा भाई? गरीबों के लिए भाजपा मुक्त भारत 24 में जब तक नहीं होगा, तब तक इस देश की, मैडम, बहन बेटी आप भी हो किसी की, और बहन बेटी कितना सुरक्षित है ये आपसे बेहतर अनुराग ओझा नहीं बता सकता है। अनुराग ओझा कुछ तो शर्म मड़ी, मोदी जी। अरे शर्म, हाय हाय, राम जी के अवतार हैं, राम जी के अवतार हैं। आप सीता बनना आप, मैडम देखिए, मैं फिर बोलूँगा तो आप कहोगे पर्सनल जा रहे हैं। राम अगर होते, माया के दीवानों ऐसा काम ना करो, और चंद वोटों के लिए तुम राम का नाम बदनाम ना करो। तुम राम का नाम लेते हो, अरे राम का नाम अगर ले रहे हो तो सबरी की बात करो ना। और इस सबरी को क्या कहते हैं? अगर ये SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को क्या कहते हैं? आदिवासियों को क्या कहते हैं? वनवासी कहने का काम करते हैं। अगर ये राम की बात करते हैं तो राम ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लंका ने रावण का वध कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। ये बेईमानी है। राम के नाम पे आप राजनीति करने आई हो। राम, सुनिए, अरे निजी पे जाएंगे, निजी पे जा रहे हैं। और राम जी की फोटो डालकर लिखा है राम आए हैं, राम आए। और एक चीज़ बताइए कि राम आए, कंगना रनौत ने क्या कह दिया? जब से हमने मोदी जी का आशीर्वाद लिया है, तब से हमारी फिल्में फ्लॉप होने लगी हैं। अब बताइए कि राम के आशीर्वाद से फ्लॉप होगी? राम के आशीर्वाद से दुनिया चलेगी। 4 राज्यों में आप भी फ्लॉप हो गए। आप फ्लॉप होंगे या नहीं होंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 24 में मोदी जी और आरएसएस की कार्यालय फ्लॉप हो जाएगी, और देश में एक परचम सरकार बनेगी जो महिलाओं की, किसानों की, जवानों की और संविधान की बात करने वाली सरकार होगी। बैन होनी चाहिए, लेकिन जो 15,000 शिकायतें आई है इसी पर, उन पर तो सुनवाई तक नहीं हो पाई। देखिए, सुनवाई भी होगी, तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं माना तो पूरी सरकार बदल देंगे। सरकार बदल देंगे, बिल्कुल सरकार बदली जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि भाजपा सरकार, 5 राज्यों की भी दे रहे अरे हैं अनुराग ओझा। शांत रहिए, विधायक हूँ, सांसद हूँ,
टिकट तो लड़े थे चाचा, हमारे विधायक ही लड़ रहे थे, गारंटी दी थी अनुराग ओझा। कौन सी पार्टी से है अनुराग ओझा, कौन सी पार्टी से? बोलिए तो आप ही बोल नहीं रहे नहीं हैं, बोलिए 5 राज्यों में कांग्रेस इस बार बोलिए बोलिए नहीं नहीं बोलिए बोली तो बोली चल के नीचे बोली बोली राजा जी राउर बोलिए, मैं मिठाई बोलिए मैडम बोलिए। पक्का मैं गारंटी दे दूं, मैं एक सादे कागज पे आज लिख देता हूं मैडम कि आपके पति को चेयरमैन बनाया जाएगा, बस आप शादी कर लीजिए और ऐसे ही दलाली करते रहिए।